मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आस्क डॉट क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट MCQs जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और इन क्वेश्चंस में से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चंस रहते हैं ये। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और जो भी इसमें क्वेश्चंस में कंसेप्ट बनेगा उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करते चलेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ और एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन पेंसिल जरूर लेके बैठे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, साथ साथ में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी देखते चलेंगे कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। PQ इंटीजर होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स को और हम क्या बोलते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं इनको। और क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हमारे पास जैसे कि एग्जांपल होल नंबर हो गया हमारे पास, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया हमारे पास जिनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इवन सम संख्या और विषम संख्या जैसे इवन नंबर एंड ऑड नंबर हो गए। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे पास होते हैं, कंपोजिट नंबर हो गए, भाज्य संख्या, साथ में इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक जिसको हम कहते हैं। ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को भी हम देख लेते हैं। ऐसे नंबर्स होते हैं ये जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जाए। अभी हमने पहले पढ़ा रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो नेचुरली है कि इरेशनल नंबर कौन से होंगे जिनको P/Q के रूप में ना लिखा जाए। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q के रूप में ना लिखें। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये सही है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सेकेंड हमारे पास है P और Q इंटीजर होने चाहिए, ये भी ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका भी सही ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, दैट इज द D इज द राइट आंसर। इरेशनल नंबर को और हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या रीअकरिंग नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0.1010010001 अप टू सो इस तरह से चलते रहते हैं। और आपने प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। जैसे प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो आप इस चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे जब भी हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चन
पूछे जाएंगे तो हम इनको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों के इन बिटवीन कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो बच्चों की कोई भी दो नंबर हों उनके बीच में हमेशा क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होंगी, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत था, सेकंड भी हमारे पास जिसमें पूछा गया था कि दो ऑप्शन होंगे, दो रैशनल नंबर होंगे, सी जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास सही आंसर इसका बनेगा डी, अनंत परिमेय संख्याएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच में इनके बीच एक परिमेय संख्या कौन सी होगी। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स देन वन नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स इज, दो रैशनल नंबर्स आपके पास दे रखे हैं ए और बी। अगर हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही आसान फार्मूला रहता है। हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का एवरेज कर देंगे। एवरेज मतलब इन दोनों नंबर्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, a प्लस बी और डिवाइड कर देंगे 2। दिस इज द वे टू फाइंड द नंबर बिटवीन दिस टू नंबर, ठीक है। ये वह नंबर होगा जो a और b के बीच में होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास था दैट इज द रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड भी हमारे पास रॉन्ग है और नेचुरली फोर्थ भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सही आंसर हमारे पास है बी। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए मोटिवेट करें। नेक्स्ट देखते हैं हम, रूट 4 इज ब्लैंक्स अ नंबर। रूट 4 किस टाइप का नंबर होता है, ठीक है। परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ना परिमेय ना अपरिमेय संख्या होती है। देखते हैं किस तरह का ये नंबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है रूट 4 किसके बराबर होता है, दैट इज 2 के बराबर होता है। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 के नीचे हम कितना लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 1 जो है, एक तो रैशनल नंबर्स में क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे कितना है, 1 है, 0 नहीं है। और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूरे पूरे नंबर्स होने चाहिए। तो 2 और 1 क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक मतलब इंटीजर्स हैं। इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एक परिमेय संख्या, रूट 4 जो है एक परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। विच वन इज अ इरेशनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो है हमारे पास रूट 16, और आपको पता है 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। और 4 क्या एक होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर होता है। साथ साथ में मैं थोड़ा सा कंसेप्ट्स को रैशनल नंबर के साथ और भी कंसेप्ट जो बन रहे हैं उनके साथ रिलेट करके हुए चला हुआ हूँ, ताकि आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर होता रहे। तो जैसे 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y1 और py के रूप में बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास रॉन्ग आंसर है। सेकंड देख लेते हैं हमारे पास 12/3, और ये डिवाइड करेंगे जब 12 को 3 से तो ये आएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 को भी हम 2 भी क्या आपके पास एक होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर है तो ये परिमेय संख्या होगी, तो सेकंड भी इसका क्या है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 4 × 3, और 4 × 3 इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज रूट 4 × रूट 3। 4 का जो रूट रहता है हमारे पास वो रहता है 2, और ये आ जाएगा 2√3। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 3 इज अ प्राइम नंबर, और इसका रूट जब लेंगे तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज सी। और 100 का रूट हमारे पास कितना होता है, 10 होता है, ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग आंसर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर से लिया गया है।
कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को कि जब रैशनल नंबर को हम रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है, दिस इज़ ये सही स्टेटमेंट है हमारे पास। दूसरा हम देखते हैं, रैशनल नंबर को जब भी हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर आता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, एक सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ये भी आपके पास एक सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी की सारी क्या है, सही है। तो डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज से है। तो डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को जब भी हम किसी इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो ये ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पर यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, रैशनल नंबर दे रखा है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है, रैशनल नंबर को जब भी हम किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। पर यहाँ पे रैशनल दे रखा है तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, 2 को गुणा करें इरेशनल नंबर से तो ये हमारे पास क्या आता है, 2√3। तो ये जो आएगा हमारे पास वो इरेशनल नंबर होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, रैशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव, दिस पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरी भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल सही है, और फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या बराबर है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। क्या ये हमेशा शांत होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग और रिएकरिंग होगा, या आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिएकरिंग होगा, या डी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिएकरिंग होगा। मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में आपको बताया था। ये रैशनल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ में ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑलवेज टर्मिनेटिंग होते हैं। जब ऑलवेज वर्ड लगा हुआ तो नो, ठीक है, हमेशा टर्मिनेटिंग नहीं होते। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 1/2 है हमारे पास 0.5, जैसे 1/4 है तो 0.25। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में 7 भी बोलते हैं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास है 2/3 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6666। ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह के नंबर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है आइदर टर्मिनेटिंग और रिएकरिंग। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिएकरिंग। नॉन रिएकरिंग तो होते ही नहीं है, आपको पता है क्या होते हैं, वो रिपीटिंग होते हैं, मतलब रिएकरिंग होते हैं। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिएकरिंग, ये भी गलत है। आपके पास सही ऑप्शन है, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक नंबर है 8√15, डिवाइड करेंगे 2√3 को। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, हमारे पास न्यूमरेटर में √15 है, 2 से 8 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, और 15 को हम लिख सकते हैं दैट इज 5 × 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, √3। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है √a × b, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज √a × √b। ये हम न्यूमरेटर में अप्लाई कर देंगे, दैट इज 4√5 मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4√5। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है दैट इज बी इज द राइट आंसर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या कौन सी होंगी? फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 के इन बिटवीन हमने क्या करना है, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ये स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ही आसान है। अगर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो कितने रैशनल नंबर आएंगे? 2 से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। 6 और 8 में हमारे पास सिर्फ एक ही रैशनल नंबर होगा, इसलिए 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे 3 से करते हैं। जैसे 3 से करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम बनाना होता है। तो यहाँ पे 3 × 3 9 बन जाएगा, 9/3, और ये आ जाएगा 12/3। तो इसके इन बिटवीन अगर देखा जाए तो एक तो 11 वाली संख्या 11/3 आएगा, दूसरा आएगा 12/3। तो ये वाला हम, इसका मतलब 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर आएंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 1 नंबर आएगा। 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 नंबर्स आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 4 से, और चेक कर लेंगे हमारे पास कितने नंबर बनते हैं। तो यह आ जाएगा 12/4 एंड 16/4। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास पहला नंबर जो आएगा दैट इज 11/4, दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 12/4, और तीसरा आ जाएगा 13/4। तो इसका सही 11/4, 12/4, 13/4, उसके बाद कौन सा आएगा 14/4, और नेक्स्ट आ जाएगा 15/4। तो इसका सही ऑप्शन जो बन रहा है हमारे पास दैट इज बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हमने क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हमारे पास जो है दैट इज 7 + 3√2। इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, और जो टर्म्स हमारे पास बनती है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज साइन चेंज कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इस टर्म के साथ। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 7 - 3√2, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये a + b और a - b का फॉर्मूला। दैट इज क्या फार्मूला होता है, ये a² - b²। तो a हमारे पास कितना है, 7 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, और b हमारे पास जो है 3√2 है। 3 का रूट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, और √2 का जो रूट होगा दैट इज 2। तो 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय 49 - 18, विच वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 31। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दिस फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी हमारे पास गलत होगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। पर डी इज द राइट आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x + 1/x की वैल्यूज हमने निकालनी है। तो 2 + √3 + 1/x, 1/x का मतलब 2 + √3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म्स आ रही है, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे।
अभी मैंने बताया कि साइन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे और जो टर्म्स हमारे पास बनेंगी उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + √3 प्लस यहाँ पे फार्मूला डिनोमिनेटर में बन जाता है, दैट इज a² - b²। अभी हमने क्वेश्चंस किया तो a हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 + √3 विथ प्लस 2 - √3, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंप्लीफाई द टर्म्स 5 + √2 5 - √2। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये सेम फार्मूला a + b, ठीक है, और ये यहाँ पे a - b। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास a² - b² वाला। तो a हमारे पास कितना है बेटा, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और b हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 25 - 2 विच वन इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे कोई भी इसका सही ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो सी को हम चेंज कर देते हैं, 21 की जगह यहाँ पे 23 होगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास है सिंप्लीफाई द टर्म्स, दैट इज 16⁻⁴ इंटू 4th रूट ऑफ 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 16 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2⁻⁴ 1/4 इंटू और यहाँ पे 4th रूट ऑफ 16। तो 16 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2। तो जो 4th रूट है तो हम पेयर बनाएंगे 4 4 का, तो एक ही पेयर बनेगा। तो इस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पावर से जो है पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 2 2 जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास सही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज बी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट 56 बाय, दैट इज 56 डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको दशमलव रूप में लिखोगे, कन्वर्ट इनटू डेसिमल प्लेस, डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में सबसे पहले देखो तो न्यूमरेटर में हमारे पास कितने हैं, 2 नंबर हैं, बट डिनोमिनेटर में 0। हम 0 काउंट करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी 0 हैं। यहाँ पे 3 0 हैं, तो हम क्या करेंगे, पर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 डिजिट है, 1 और 2 अंक हैं, तो 1 और हम अंक अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे और उससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो इसका सही जो ऑप्शन बनता है, तो फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, थर्ड और फोर्थ जो रहेंगे रॉन्ग रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 + 3 और हियर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2 + √3। इसका हम क्या कर देंगे, इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे हम देखते हैं, हमने फार्मूला पढ़ रखा है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a² + b² = 2ab। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, तो और हमने क्या करना है, ये जो 2ab होगा इसको इधर ले जाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, दैट इज a² + b²। अब a की जगह पे हमारे पास x है तो x² होगा और b की जगह पे हमारे पास कितना है, 1/x है, ठीक है, तो ये 1/x² होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। चलो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, a + b मतलब a + b का होल स्क्वायर कितना होगा, मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज हमारे पास है 2 + √3
प्लस 1/2 प्लस √3 और इसका होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस को किया, तो डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली टर्म्स बन रही है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करके ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर जो होगा 3 हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस √3 और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस √3। माइनस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और इसका साथ में क्या था, स्क्वायर। और 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये वाली वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ वाली वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसकी वैल्यू 16 है और 16 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच वन इज इक्वल टू 14। इसका सही आंसर जो बनेगा दैट इज C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अगेन अब हमारे पास ये रूट वाला क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूँ, एक होमवर्क के रूप में करता हूँ। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, आपने इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका क्या करना है, आपने फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बना के a प्लस बी का होल स्क्वायर करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क टू यू। सॉल्व दिस क्वेश्चन और फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।